सब फीके से प्रतीत होते हैं। संसारी सुखों में तो मनुष्य तभी सुखानुभव करता है। सच्ची मानिए, आपका मन मलिन है, इसकी पहचान संसार अच्छा लग रहा है। निर्मल मन को संसार अच्छा नहीं लगता, निर्मल मन को ये भोग अच्छे नहीं लगते। जैसे कोई भी घ्राणेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय वाला नाली के पानी को नहीं पीना चाहेगा, क्योंकि नाक से बदबू और नेत्र से दिखाई दे रहा गंदा पानी। ऐसे ही जो भगवान के चरणारविंद का अनुरागी मन है, सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो, वह इन गंदी बातों को नहीं सुनना चाहेगा, गंदी बातों को नहीं भोगना चाहेगा, गंदे भोगों को नहीं भोगना चाहेगा। जिसने एक क्षण को भी सुख स्वरूप श्याम सुंदर प्रेम देव के दर्शन कर लिए, उसके लिए ब्रह्मा के भोग भी तुच्छ दिखाई देते, तुच्छ। फिर मर्त्य लोक के भोगों की क्या बात। इसलिए प्रायः देखा गया है कि परमार्थ के पथिक भगवत भक्त या ज्ञाननिष्ठ साधु आंतरिक त्याग में जीवन होता है, आंतरिक त्याग में जीवन, बाहरी दिखावा नहीं। वे संसारी भोगों से स्वरूपता दूर रहते हैं, किंतु कुछ भक्त ऐसे देखने में आते हैं जिनका जीवन ऊपर से तो पूरा का पूरा विषयी दिखाई देता है, अंदर से वो कृष्ण प्रेमी होते हैं। हृदय में अगाध भक्ति रस भरा हुआ होता है, जरा सी ठसक लगे कि छलक कर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। असल में भक्ति का संबंध तो हृदय से ही है। यदि मन विषय वासनाओं में रत नहीं है तो कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हृदय सदा प्रभु के पाद पद्मों का ही चिंतन करता रहेगा। कहे के सो भीतर जोग जगे, इत बाहर भोग मयो तन है, मन हाथ भयो जिनके तिनके, बन ही घर है घर ही बन है। जिसका मन प्रभु के प्रेम में रंग गया तो घर में रहते हुए भी वो वनवासी है, और वनवासी होते हुए भी जिसका मन प्रेम में नहीं लगा तो घर में रह रहा है। प्रायः देखा गया है कि त्याग में जीवन बिताने से साधक के मन में ऐसी धारणा सी हो जाती है कि बिना बाह्य त्याग में जीवन बिताए भगवत भक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकती। पर ये बड़ी भारी भूल है। भक्ति की पहचान केवल इतना ही नहीं है कि फटे पुराने वो कपड़े पहना हुआ है या बाहरी वेश मलिन है तो भक्त है। हो सकता है वो राजा महाराजाओं जैसे वैभव में हो और वो बहुत उच्च कोटि का महान भक्त हो। दुर्वासा जी को यही तो भ्रम हो गया था कि अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए, राजा है, रानियों के बीच में रहते हुए वैसे महान कैसे हो सकते हैं। जहां की वो वलकल की लंगोटी लगाने वाले, दुर्वांकुर भक्षण करने वाले, और वो चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन जब उनको उनकी महिमा समझ में आई तब चरणों में गिरे अम्बरीश जी की मुझे बहुत बड़ी भूल थी। भक्त को तृण से नीचा बनकर स्वान, चांडाल, गौ, गधे तक को मन से प्रणाम करना होता है, तभी उसकी भक्ति सफल होगी। कुत्ता को देखा इसमें भी भगवान प्रणाम, गधे को देखा, गौ को देखा, जिसको भी देखे पहली दृष्टि पड़ते ही हे भगवान आपको प्रणाम है, तब जाकर के उसका अभिमान दूर होता है। भक्तों के विषय में कोई क्या कह सकता है कि वे किस रूप में रहते हुए महान भक्त हैं। नाना परिस्थितियों में रहकर भक्तों को जीवन बिताते देखा गया है। इसलिए जिसके जीवन में बाह्य त्याग के लक्षण प्रतीत न हो वो भक्त हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। पुंडरीक विद्यानिधि एक ऐसे ही महान भक्त जिनका आचार व्यवहार राजा महाराजाओं जैसा, इत्र लगा हुआ है, पान खाए हुए हैं, जुल्फे कड़ी हुई है, सुंदर पोशाक पहने हुए हैं, बाहर से कोई देखकर समझ ही नहीं सकता कि ये इस कोटि के महान भक्त हैं। किंतु वो सदा आंतरिक भगवत प्रेम में छके रहते थे। लोगों को दिखाने के लिए वे थोड़ी भी भक्ति नहीं करते थे, बाहरी भक्ति का थोड़ा भी आचरण नहीं, वो अंदर प्रेम में लबालब निरंतर भगवत चिंतन करते हुए प्रेम में डूबे रहते। और बाहर से तो ऐसे रहते जैसे राजा महाराजा। उन्हें भक्तजन देख करके ही ये समझते थे कि तो विषयी जीव है, दूर से सुगंध आ रही, पान चबा रहे हैं, ऐसी चेष्टाएं। उनका जन्म एक कुलीन वंश में हुआ था, बड़े सुंदर देखने में थे, राजपुत्रों की भांति सुकुमार शरीर, अत्यंत चिकने और कोमल, काले काले घुंघराले बाल, और उसमें बहुमूल्य सुगंधित तेल डालते, शरीर को उपटन तेल फुलेल से खूब सजाते, महीन रेशमी वस्त्र पहनते, कभी गंगा स्नान करते नहीं थे, कभी गंगा जी स्नान नहीं करते।
लोगों को यह लगता था कि घोर विषयी जीव है, ना तो कभी गंगा स्नान करते हैं ना कोई भक्ति करते हैं। और गंगा स्नान करने वालों से भी मान भक्ति इनकी थी कि मैं गंगा जी में कभी चरण नहीं रख सकता, क्योंकि जिन गंगा जी को भगवान शंकर ने मस्तक पर धारण किया और भगवान का चरणोदक है वो तो हमारे सिर पर होना चाहिए, हम उन पर चरण कैसे रखें, इसलिए इस भय से कभी गंगा स्नान नहीं किया। अब ये भाव है, गंगा माता के प्रति अनन्य श्रद्धा है, कोई नहीं जानता, और सब लोग यही कहते हैं तो कभी गंगा स्नान नहीं करते, कभी कोई भक्ति नहीं करते। लोगों को गंगा जी में जब तेल फुलेल लगाकर नहाते देखते थे इनको बहुत दुख होता कि गंगा ऐसे नहीं नहाना चाहिए, कभी साबुन लगाकर, कभी ऐसे गंगा जी में ऐसे मल घर्षण करते हुए नहीं, गोता लगाने को कहा। गए और बस चुपचाप गोता लगाए, 5, 7, 11 जो भी, और बाहर निकल गए और अपने कपड़े पॉलिथीन आदमी रख करके घर के बाथरूम में धोए, वहां गंगा जी में नहीं, जो स्नान का लाभ लेना चाहे वो ऐसे। तो लोग इनको यही समझते थे कि ये विषयी संसारी जीव है, पुंडरीक विद्यानिधि। एक दिन महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन में बड़े जोरों से बोले, हा पुंडरीक विद्यानिधि, हा पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक पुंडरीक, ऐसा हुंकार करके, और बेहोश हो गए पृथ्वी पर गिर के। सब भक्त एक दूसरे को देखने लगे, ये पुंडरीक विद्यानिधि कौन है जिसे भावावेश में महाप्रभु ने याद किया। सभी को विस्मय हुआ। पहले तो भक्तों ने समझा पुंडरीक भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं, पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान। पुंडरीक कहने से अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण। जब पुंडरीक के साथ विद्यानिधि जोड़ा तो लगाया कि ये विद्यानिधि किसी भक्त का नाम हो सकता है। बहुत सोचने पर नवद्वीप में पुंडरीक विद्यानिधि नाम के किसी वैष्णव भक्त का स्मरण उन लोगों को नहीं आया। थोड़ी देर के अनंतर जब महाप्रभु चैतन्य देव की मूर्छा भंग हुई तो भक्तों ने नम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु जिनका नाम ले लेकर जोरों से रुदन कर रहे थे वे भाग्यवान पुंडरीक विद्यानिधि कौन परम महाभागवत महाशय हैं? प्रभु ने गंभीरता के साथ कहा, वे एक छुपे हुए वैष्णव भक्त हैं। आप लोग उन्हें देखकर भी नहीं जान सकते कि ये वैष्णव हैं। उनके बाह्य आचार विचार प्रायः सांसारिक विषयी पुरुषों के से हैं। वे चटगांव निवासी एक परम कुलीन ब्राह्मण हैं। उनका एक घर शांतिपुर में भी है। वे गंगा जी के दर्शन करने कभी कभी चटगांव से शांतिपुर आते हैं, केवल दर्शन, स्नान नहीं करते थे। वे मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं, वे मेरे आंतरिक भक्त हैं। उनके दर्शन के बिना मैं अधीर हूं। कौन सा सुंदर दिवस होगा जब मैं पुंडरीक विद्यानिधि का प्रेम से आलिंगन करके रुदन करूंगा। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और सबके सब पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन के लिए परम उत्सुकता प्रकट करने लगे। सबने अनुमान लगा लिया कि जब प्रभु उनके लिए इस प्रकार रुदन करते हैं तो वे शीघ्र ही नवद्वीप में आने वाले हैं। प्रभु के स्मरण करने पर अपने घर में ठहरी कौन सकता है, इसीलिए सब भक्त विद्यानिधि के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन चुपचाप पुंडरीक महाशय नवद्वीप पधारे। किसी को भी उनके आने का पता नहीं चला। बहुत से भक्तों ने उन्हें देखा भी, किंतु उन्हें देखकर कौन अनुमान लगा सकता था कि ये परम भागवत वैष्णव है। जो देखे वो यही समझे कि सांसारिक धनी मानी पुरुष। इसलिए भक्त उनके आगमन से अपरिचित ही रहे। मुकुंद दत्त का नाम बीच चर्चा में आया था। ये चटगांव निवासी एक परम महाभागवत वैष्णव विद्यार्थी थे। इनका कंठ बड़ा ही सुमधुर था। अद्वैताचार्य के समीपे अध्ययन करते थे और उनकी सत्संग सभा में अपने मनोहर गायन से भक्तों को आनंदित किया करते थे। जब से चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश हुआ तब से वे इन्हीं की शरण में आ गए हैं और प्रभु के साथ मिलकर श्री कृष्ण कथा और संकीर्तन में सदा संलग्न रहते। विद्यानिधि इन्हीं के गांव के थे। दोनों ही समवयस्क और परस्पर में एक दूसरे से भली भांति परिचित थे। मुकुंद दत्त और वासुदेव पंडित विद्यानिधि के भक्ति भाव को जानते थे। प्रभु के परम अंतरंग भक्त गदाधर से मुकुंद जी बड़ा स्नेह करते थे। इसलिए एक दिन एकांत में उनसे बोले, गदाधर, आजकल नवद्वीप में एक परम भागवत वैष्णव ठहरे हैं जिनका कीर्तन के समय महाप्रभु ने स्मरण किया था, पुंडरीक विद्यानिधि, चलो उनके दर्शन करके आवे। और गदाधर बड़े विरक्त महापुरुष। प्रसन्नता प्रकट करते हुए गदाधर ने कहा, वाह, इससे बढ़कर और सौभाग्य क्या हो सकता है कि आज हमें भगवान के भक्त के दर्शन होंगे। जब भगवान के भक्त के दर्शन का लाभ मिले तो ये सौभाग्य मनाना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु द्रवित होते हैं तब सौभाग्य मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। भगवत भक्तों के दर्शन तो भगवान के समान ही हैं।
अवश्य चलिए। जिनकी आप प्रशंसा करते हुए कोई साधारण तो भक्त होंगे नहीं, वे तो महाभागवत वैष्णव होंगे। ये कहकर दोनों मित्र विद्यानिधि के समीप चल दिए। विद्यानिधि नवद्वीप के एक सुंदर भवन में ठहरे हुए थे, इसीलिए भक्त की समीक्षा ना करें कि यार ये तो ये पहने हैं या तो ये तो ओढ़े हैं, ये ऐसे। उसकी स्थिति क्या है ये देखना चाहिए। वो खूब सजे धजे भवन में बैठे हुए थे, जैसे कोई नववधू का भवन श्रृंगारित किया गया हो, ऐसा श्रृंगारित भवन था। और एक बहुत बढ़िया सुंदर सैया जिसमें मोटा गद्दा बिछा था, दूध के समान सफेद चादर बिछी थी, और व्याघ्रमुख की भांति कई मूल्यवान धातुएं वहां टंगी हुई थी। मतलब चारों तरफ से दिखाई दे रहा था कि एक महाधनी पुरुष, विषयी पुरुष है। पुंडरीक महाशय आधे लेटे हुए, केशों से सुगंध आ रही थी, ललाट चमक रहा था, माथे पे लाल बिंदी केवल रखी, घुंघराले बाल बढ़िया बढ़िया सुगंधित तेल से सजाए हुए, और मसालेदार पान वो धीरे धीरे चबा रहे थे लेटे हुए। पान की लाली अधरों पर थी, सामने पीक दान लिए नौकर खड़ा था। गदाधर जी परम व्यक्त संत तो देखा, कहां विषयी पुरुष के पास ले आए, कह रहे थे कि महावैष्णव के दर्शन कराएंगे। ऊपर से दो नौकर मोर पंख से मक्खी हटा रहे थे, ऐसे राजकुमार जैसे। गदाधर को साथ लिए हुए मुकुंद दत्त उनके समीप पहुंचे और प्रणाम किया, आसन पर बैठ गए दूर। मुकुंद दत्त के आगमन से प्रसन्नता प्रकट करते हुए पुंडरीक जी ने कहा, आज तो बड़ा ही शुभ दिन है, आज आप भक्तों के दर्शन हुए। आप नवद्वीप में ही हैं, इसका मुझे पता तो था, किंतु अभी तक आपसे भेंट नहीं हो पाई। आपसे भेंट करने की बात सोच रहा था, सो भगवान ने आपके दर्शन करा दिए। ये जो आपके साथी, इनका परिचय दीजिए। मुकुंद दत्त ने शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए कहा, ये परम भागवत वैष्णव है, बाल्यकाल से संसारी विषयों से एकदम विरक्त हैं, मिश्र वंशावतंस पंडित माधव जी के सुपुत्र हैं और महाप्रभु के परम कृपा पात्र भक्तों में से प्रधान अंतरंग भक्त हैं। गदाधर जी की प्रशंसा सुनकर पुंडरीक महाशय परम प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, आपके कारण मुकुंद जी ऐसे विरक्त गदाधर जी के दर्शन हुए। विद्यानिधि फिर पान चबाते हुए मुस्कुराने लगे, आंख बंद करके, मानो पान का आनंद ले रहे हो। गदाधर जी जन्म से विरक्त थे। पुंडरीक महाशय को देखकर, उनके रहन सहन ठाट बाट को देख करके उनका ऐसा विषयी पुरुष कभी महान भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन से विरक्त थे। जो विषयों का स्वाद ले रहा हो, पान चबा के एक एक लौंग इलायची का आनंद ले रहे मसालेदार पान, वो भगवत भक्त नहीं हो सकते। मुकुंद दत्त ताड़ गए गदाधर के भाव को, और उनका ये तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, ऐसे महाभागवत के प्रति ऐसे निम्न भाव कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पुंडरीक महाशय के भीतरी भावों को प्रकट करने के लिए श्री गदाधर जी के सामने भागवत के श्लोक गायन करने लगे। इस श्लोक में परम कृपालु श्री कृष्ण की हेतु की कृपा का वर्णन है कि पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा के जाती है मारने, उनको जो मैया यशोदा को गति दी, वही गति पूतना को प्रदान की। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। मुकुंद दत्त के मुख से इन श्लोकों को सुनते ही विद्यानिधि महाशय पलंग से उछले, हुंकार किया और धरती पर गिर पड़े और हा कृष्ण, हा कृष्ण। अब वो सब बाल धूल धूसरित सब। गदाधर भट्ट जी होश उड़ गए कि इतना महान प्रेमी ऐसे रूप में छुपा हुआ रह रहा था। उनकी हालत बदल गई। श्वेद, कंप, अश्रु, विकृति आदि सभी सात्विक विकार एक साथ उदय हो गए। वे जोरों के साथ रुदन करने लगे। उनके दोनों नेत्रों में से निरंतर दो जलधारा सी बह रही थी। घुंघराले कढ़े हुए केस इधर उधर बिखर गए। संपूर्ण शरीर धूल धूसरित हो गया
दोनों हाथों से वे रेशमी वस्त्रों को जोर जोर से खींचते हुए मुकुंद से कहने लगे, भैया फिर अमृत सुना दो, ये फिर श्लोक पढ़ो। इस अपने मधुर गायन से मेरे कर्ण रंध्रों में फिर से अमृत सिंचन कर दो। मुकुंद फिर उसी लय से स्वर के साथ श्लोक पाठ करने लगे। वे ज्यों ज्यों श्लोक पाठ करते त्यों ही त्यों पुंडरीक महाशय की बेकली और बढ़ती जाती। वे पुनः पुनः श्लोक पढ़ने के लिए आग्रह करने लगे, किंतु और साथियों ने श्लोक पढ़ने से रोक दिया। पुंडरीक विद्यानिधि हा कृष्ण ऐसा कहकर बेहोश हो गए। इनकी ऐसी दशा देखकर गदाधर जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मेरे से बड़ी गलती हो गई। क्षण भर में जिन्हें मैं संसारी पुरुष समझ रहा था, वे इस तरह प्रेम की इतनी ऊंची भूमिका पर वो भौचक्के से रह गए। त्याग, वैराग्य, उपरति के भाव गदाधर जी के न जाने कहां विलीन हो गए कि अपने को मैं जीवन भर त्यागी समझता रहा और इनको विषयी समझ रहा हूं। और देखो एक क्षण में कितनी उच्च दशा प्रेम की। अपने को बार बार धिक्कार देने लगे कि ऐसे परम वैष्णव के प्रति मैंने ऐसे कलुषित विचार रखकर घोर पाप किया। वे मन ही मन अपने पाप का प्रायश्चित सोचने लगे। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वैसे तो हमारा यह अपराध अक्षम्य है, भगवद अपराध तो क्षम्य हो सकता है, पर वैष्णव अपराध सर्वदा अक्षम्य होता है, इसलिए वैष्णव अपराध से डरना चाहिए। इसके प्रायश्चित का एक ही उपाय है कि अब मैं इन्हें गुरु बनाऊंगा और इनसे मंत्र दीक्षा लूंगा, इनके शिष्य बन करके जीवन भर इनकी सेवकाई करूंगा। गुरु भाव से ये स्वयं ही क्षमा कर देंगे, ऐसा निश्चय करके इन्होंने अपना भाव मुकुंद दत्त के सम्मुख प्रकट किया। इनके ऐसे विशुद्ध भाव को समझकर मुकुंद दत्त को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने इनके विमल भाव की सराहना की। बहुत देर के अनंतर पुंडरीक महाशय होश में आए। सेवकों ने उनके शरीर को झाड़ पोंछ कर ठीक किया। शीतल जल से हाथ मुंह धोकर वे चुपचाप जब बैठ गए, तब विनीत भाव से मुकुंद से कहा, महाशय ये गदाधर पंडित कुलीन ब्राह्मण हैं, सत्पात्र हैं, परम भागवत वैष्णव हैं। इनकी हार्दिक इच्छा है कि आपके द्वारा मंत्र ग्रहण करें, इसके लिए आज्ञा क्या है? कुछ संकोच और नम्रता के साथ विद्यानिधि महाशय ने कहा, ये तो स्वयं ही वैष्णव हैं, हम में इतनी योग्यता कहाँ है जो इन्हें मंत्र दीक्षा दे सके, ये तो स्वयं ही हमारे पूज्य हैं। मुकुंद दत्त ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, इनकी ऐसी ही इच्छा है, यदि आप इनकी इस प्रार्थना को स्वीकार न करेंगे तो इन्हें बड़ा भारी हार्दिक दुख होगा। आप तो कृपालु हैं, दूसरे को दुखी देखना ही नहीं चाहते, अतः इनकी ये प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। मुकुंद दत्त के अत्यधिक आग्रह करने पर इन्होंने मंत्र दीक्षा देना स्वीकार कर लिया और दीक्षा के लिए उसी दिन एक शुभ मुहूर्त भी बता दिया। इस बात से दोनों मित्रों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बहुत रात्रि बीतने पर प्रेम में निमग्न हुए अपने अपने स्थानों के लिए लौट आए। इसके दूसरे तीसरे दिन गुप्त भाव से पुंडरीक महाशय अकेले ही एकांत में चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों के लिए गए। महाप्रभु को देखते ही उनके चरणों में लिपट कर फूट फूट कर रुदन करने लगे। विद्यानिधि को अपने चरणों में पड़े हुए देखकर महाप्रभु प्रेम के बेसुध से हो रहे थे। उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि का जोरों के साथ आलिंगन किया। पुंडरीक के मिलने से उनके आनंद का पारावार नहीं रहा। उस समय उनकी आंखों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, संपूर्ण शरीर पुलकित हो रहा था। वे पुंडरीक की गोद में अपना सिर रखकर रुदन कर रहे थे। इस प्रकार 2 प्रहर तक विद्यानिधि के वक्षस्थल पर सिर रखे निरंतर महाप्रभु चैतन्य देव रोते रहे। पुंडरीक महाशय के सभी वस्त्र चैतन्य महाप्रभु के आंसुओं से भींग गए। पुंडरीक भी प्रेम में बेसुध हुए चुपचाप प्रभु के मुख कमल की ओर एकटक दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें समय का कुछ ज्ञान ही नहीं रहा कि कितना समय बीत गया है। दोपहर के अनंतर प्रभु को ही कुछ कुछ होश आया। उन्होंने उसी समय भक्तों को बुलाया और सभी से पुंडरीक विद्यानिधि का परिचय कराया। पुंडरीक महाशय का परिचय पाकर सभी भक्त परम संतुष्ट हुए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। विद्यानिधि ने अद्वैताचार्य आदि सभी भक्तों की पदधूलि लेकर अपने मस्तक पर चढ़ाई और सभी को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम किया। इसके अनंतर पुंडरीक को बीच में करके सभी भक्त चारों ओर संकीर्तन करने लगे।